हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ आर एस सोनी। तो लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने सिंगल नोड को लिंक किया है डब्ल्यू लिंक लिस्ट में, और अब जो है आगे हम उस प्रोग्राम को फिर से जो देख रहे हैं। अब हमारा जो है आगे कैसे आपका डब्ल्यू लिंक लिस्ट क्रिएट हो रहा है और लिंक हो रहे हैं एक दूसरे से, उसको देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट के प्रोग्राम में है, लास्ट के जो है सीक्वेंस में हमने देखा था कि हमारा जो है स्टार्ट और इंड जो कि मेन फंक्शन में वेरिएबल क्रिएट है, वो हमारे जो है क्रिएट डब्ल्यू लिंक लिस्ट के फंक्शन के थ्रू कैसे हमारे जो है एड्रेस को, जो कि आपका नया नोड का एड्रेस है, उसको हमने यहाँ पर मेन फंक्शन के वेरिएबल में स्टोर किया था। अब ध्यान देंगे, हमारा कोड यहाँ तक था कि हमारे पीटीआर वेरिएबल्स के डेटा को एस नाम के वेरिएबल के एड्रेस पर जाकर स्टोर करो। उसी तरीके से हमारे इंड नाम के ई वेरिएबल के एड्रेस पे रखे हुए वैल्यू पे स्टोर करो। उसके बाद मैसेज आप आएगा कि डब्ल्यू नोड इज क्रिएटेड। क्योंकि इफ पार्ट काम किया है तो इल्स काम नहीं करेगा और आपका जो है फंक्शन रिटर्न कर जाएगा। और रिटर्न कहाँ करेगा? तो मेन फंक्शन में। मेन फंक्शन में आपका जो है ये कॉल हुआ था। यहाँ के बाद जो है स्विच केस में ब्रेक स्टेटमेंट लगा हुआ है, तो केस 1 ब्रेक होगा। ब्रेक होने के बाद स्विच से बाहर आएंगे, चेक किया जाएगा आपका वाइल लूप ch वेरिएबल 1 to 4 है कि नहीं। तो लास्ट में हमने 1 जो है स्टोर किया था ch वेरिएबल, तो ये आपका जो है कंडीशन ट्रू होगा। और जैसे ही कंडीशन ट्रू होगा तो वाइल जो है अगेन डू पे सेंड कर देगा। डू पे आपका मैसेज अगेन आएगा, इंटर 1 फॉर क्रिएट डब्ल्यू लिंक लिस्ट, 2 फॉर डिस्प्ले, 3 फॉर डिस्प्ले रिवर्स ऑर्डर और 4 एग्जिट के लिए। अगेन आपको चॉइस करना। अब यहाँ से आप जो है डिस्प्ले का काम कर सकते हैं। डिस्प्ले करेंगे तो आपका एक नोड का जो है डिस्प्ले होगा, जिसमें आपका जो डेटा 5 आपने स्टोर किया वो डिस्प्ले होगा, चाहे वो आप इन ऑर्डर में हो या रिवर्स ऑर्डर में। लेकिन अभी आपको जो है 2-3 बार जो है पहले क्रिएट कर लेना है और उसके बाद डिस्प्ले करेंगे तो आपको लॉजिक समझ में आएगा। अगेन हमने चॉइस में 1 इनपुट किया। जैसे ही चॉइस 1 इनपुट करेंगे तो यहाँ पर आपका ये फंक्शन मैसेज पास करेगा, इंटर ए नंबर। अब सपोज कीजिए कि यहाँ पे हमने नेक्स्ट नंबर जो है 7 दिया। अगेन फंक्शन का कॉलिंग है और फंक्शन के कॉलिंग में स्टार्ट वेरिएबल के एड्रेस को ही पास कर दें। ध्यान दीजिएगा, स्टार्ट वेरिएबल के एड्रेस को 2516। अगेन इंड वेरिएबल के एड्रेस को जो मेन फंक्शन में है, इंड वेरिएबल के एड्रेस को 3811। और उसके बाद हमने वैल्यू पास किया। तो अब तो वैल्यू आपका 7 इनपुट हुआ है, तो ये जो है पास यहाँ पे नम पे 7 हो जाएगा। फंक्शन का कॉल हुआ है, मेन फंक्शन यहीं पे आपका रुकेगा और इस फंक्शन का कॉलिंग होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, फंक्शन फिर से अगेन जो है कॉल हो रहा है, लेकिन कॉल होने के बाद एस नाम का भी वेरिएबल बनेगा डबल पॉइंटर का, ई नाम का भी वेरिएबल बनेगा, डी नाम के। चूँकि फंक्शन एक बार कॉल होता है तो उसके लोकल वेरिएबल्स क्रिएट होते हैं। ये फंक्शन का अपना लोकल वेरिएबल, तो ये अगेन क्रिएट होगा। लेकिन चूंकि आपका सीक्वेंस मेन फंक्शन में कंटिन्यू है, इसलिए यहाँ पर एड्रेस सेम ही स्टोर होंगे, 2516 और 3811, जो आपने जो है मेन फंक्शन के थ्रू पास किया, एड्रेस ऑफ स्टार्ट और एड्रेस ऑफ एंड। तो ये काम यहाँ पे भी होगा। और डेटा आपका चूँकि नया पास किया है, डेटा आपका जो है 7 पास हुआ था, इसलिए यहाँ पे डी में क्या होगा कि 7 आएंगे। ठीक है, तो फिर से आपका जो है ये एरिया क्रिएट होगा और एस नाम के वेरिएबल में एड्रेस ऑफ स्टार्ट, ई नाम के वेरिएबल में एड्रेस ऑफ इन मेन फंक्शन का, और डी में जो है आपका 7 आ जाएगा, क्योंकि सेकेंड टाइम कॉलिंग है ये आपका 7 आ गया। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देंगे। अब प्रोग्राम के कोड में
अगेन क्या है, टेम्प नाम का वेरिएबल बनाओ और ptr नाम का वेरिएबल बनाओ। तो यहाँ पर टेम्प नाम का वेरिएबल और ptr नाम का वेरिएबल बनेगा। ये फिर से बनेगा। लोकेशन में भी डिफरेंट हो सकते हैं वेरिएबल के, या सेम हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है कंप्यूटर के अवेलेबल मेमोरी जो इंटरनली उसके पास अवेलेबल है। हो सकता है कि आप प्रोग्राम रन कर रहे हैं, इंटरनली कुछ और भी प्रोग्राम सब एक्टिवेट रहते हैं, तो ऐसे केस में जो है टेम्प का और ptr का क्रिएशन जो है डिफरेंट लोकेशन पे हो सकता है। साथ साथ ये भी हो सकता है कि ये एस और ई जो है डिफरेंट लोकेशन पे क्रिएट हो। फर्स्ट टाइम में जो लोकेशन क्रिएट है वो सेकेंड बार में नहीं हो, और बट इसका एड्रेस, इस पर स्टोर किया हुआ एड्रेस चूँकि आप प्रोग्राम के थ्रू भेज रहे हैं तो ये सेम नहीं होगा, क्योंकि मेन फंक्शन अभी इंड नहीं है आपका। जो है फर्स्ट टाइम में ये क्रिएट हुआ था, उसका ये रिटर्न हुआ था, तो ये इंड हो गया था, लेकिन मेन अभी एक्टिव है, इसलिए मेन के वेरिएबल्स चेंज नहीं होंगे। ये वेरिएबल्स का क्रिएशन अलग अलग लोकेशन पे हो सकता है, इसलिए इस पे ध्यान नहीं देना। मेन हम पास क्या कर रहे हैं एड्रेस, उस पे जानते हैं। तो आपका ptr नाम का टेम्प नाम का वेरिएबल बनेगा। अब चूंकि ये नोड का लिंक हमारे मेन फंक्शन में है, तो ये आपका फंक्शन रिटर्न होने के बाद जो है ये सारे वेरिएबल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, लेकिन ये वेरिएबल्स, ये डी नोड का वेरिएबल जो है, जो नया क्रिएट हुआ है 4416 लोकेशन पे, ये जो है ये डिस्ट्रॉय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस एड्रेस का लिंक अभी अवेलेबल है, यानी कि ये अभी मेन फंक्शन एक्टिव है, इस कारण से ये आपका वेरिएबल इससे लिंक होने के कारण ये एक्टिव मोड में चला गया, और ये वेरिएबल्स यानी कि ये जो आपका नोड है ये अलाइव रहेगा। कब तक? जब तक आपका मेन ना एंड हो जाए, ये समझ लीजिए। इसलिए हमारे नोड के जो है नोड अवेलेबल है। तो अगेन सेकेंड टाइम में जब फंक्शन कॉल हुआ है तो एस और ई वेरिएबल पे सेम एड्रेस चला गया आपका स्टार्ट का और एंड का। टेम्प नाम का वेरिएबल और ptr नाम का वेरिएबल बना इस स्टेटमेंट से। अब अगेन जो है माइलो सेम टास्क परफॉर्म हो रहा है। साइज ऑफ डी नोड का साइज आपका 6 बाइट है, 6 बाइट है। तो 6 बाइट का जो है एक नोड क्रिएट होगा, एक मेमोरी क्रिएट होगा, और उसको जो है नोड टाइप बना देगा, डी नोड टाइप बना देगा, और उसके एड्रेस को रिटर्न करेगा। तो ये स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो है आपका एक मेमोरी क्रिएट होगा डी नोड टाइप का। सपोज कीजिए कि ये मेमोरी 5152 लोकेशन पे क्रिएट हुआ, सपोज कीजिए। अगेन डी टाइप बनेगा, डी नोड टाइप, यानी कि इसके दो पार्ट हो जाएंगे, एड्रेस पार्ट और डेटा पार्ट। क्योंकि एड्रेस दो पार्ट में है तो ये प्रीवियस एड्रेस को होल्ड करने के लिए, ये नेक्स्ट एड्रेस को होल्ड करने के लिए, ये डेटा को होल्ड करने के लिए। क्योंकि ये स्ट्रक्चर है तो इसको हम लोग कंबाइन कर देते हैं। कंबाइन का मतलब हो गया कि तीनों पार्ट एक ही जगह लोकेशन पे जो है क्रिएट हो। ये लोकेशन 5152 है। अब यहाँ ध्यान देंगे, हम क्या कर रहे हैं, इसके एड्रेस को ptr नाम के वेरिएबल में स्टोर करें। तो ptr वेरिएबल में जो है आपका जो है नया 5152 ये आपका जो है एड्रेस स्टोर हो गया। अब ये जो है पॉइंट करने लगा जो अभी आपने जो है नोड को क्रिएट किया उस नोड को। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या है कि ptr जिसे पॉइंट कर रहा है उसके प्रीवियस में नल स्टोर करो, उसके डेटा पार्ट में डी जो आपने पास किया वो स्टोर करो, और उसके नेक्स्ट पार्ट में नल। तो ptr जिसे पॉइंट कर रहा है 5152 लोकेशन को, उसके प्रीवियस पार्ट में ने नल को यहाँ n से डिनोट कर रहे हैं, उसके डेटा पार्ट में डेटा आपने 7 पास किया था तो 7 को स्टोर करो, उसके नेक्स्ट पार्ट में अगेन नल को। ध्यान देंगे नया नोड क्रिएट हुआ जिसमें डेटा और एड्रेस में हम लोगों ने ये काम किया। उसके बाद स्टेटमेंट क्या है, उसका स्टेटमेंट है फिर से इफ चेक होगा कि इस वेरिएबल पे रखे हुए है एड्रेस का वैल्यू, इस वेरिएबल पे रखे हुए एड्रेस का वैल्यू, ठीक है ना। अगर ये नल होता है तो यहाँ तो नल है नहीं, इस वेरिएबल पे
रखे हुए एड्रेस का वैल्यू क्या है 4416, ये नल नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स हो गया। क्योंकि एंड ऑपरेटर के साथ लगा हुआ है तो ये पूरा का पूरा फॉल्स ही हो जाएगा। तो इल्स पार्ट में आएंगे। अब इल्स पार्ट में देखेंगे, ध्यान देंगे कि हम काम क्या कर रहे हैं कि एस वेरिएबल पे रखे हुए एड्रेस का वैल्यू टेम्प में स्टोर कर रहे हैं। एस वेरिएबल पे रखे हुए एड्रेस का वैल्यू 4416 कहाँ स्टोर कर रहे हैं, टेम्प में। तो टेम्प क्या है 4416 होल्ड करेगा। और जैसे ही आपका ये काम होगा तो अब ये टेम्प वेरिएबल जो है पहले वाले नोड को पॉइंट करने लगा 4416, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कोड क्या है कि वाइल लूप को चला के हम लोग लास्ट नोड पे जाएंगे। तो हम लोग लास्ट नोड कैसे जाते हैं, तो वाइल लूप चलाया, टेम्प जिसे पॉइंट कर रहा है उसका नेक्स्ट नॉट नल होना चाहिए। टेम्प जिसे पॉइंट कर रहा है उसका नेक्स्ट, ये नेक्स्ट पार्ट है, देखिए यहाँ नेक्स्ट पार्ट है, ये प्रीवियस पार्ट है, नेक्स्ट नॉट नल होना चाहिए। लेकिन यहाँ नल है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे नॉट नल होना चाहिए, लेकिन यहाँ नल हो गया तो ये वाइल लूप फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देंगे ये वाइल लूप का सिंगल स्टेटमेंट है, इसको आप कर्ली ब्रेसेस में भी डाल सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये फॉल्स हो गया, यानी कि वाइल लूप चला ही नहीं, फर्स्ट टाइम में ही नल मिल गया। अब हमारा काम क्या है कि टेम्प के नेक्स्ट पार्ट में, टेम्प जिसे पॉइंट कर रहा है, टेम्प जिसे पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है, उसके नेक्स्ट पार्ट में पीटीआर का एड्रेस डाल देना, पीटीआर का वैल्यू डाल देना। तो पीटीआर का वैल्यू क्या है 5152। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में ध्यान देंगे, टेम्प के नेक्स्ट पार्ट में अब ये नल हट जाएगा और इसमें क्या चला जा रहा है, यहाँ पे 5152। तो ये नेक्स्ट पार्ट में हो जाएगा 5152, ये नेक्स्ट पार्ट है, किसका नेक्स्ट है, तो टेम्प का नेक्स्ट। यहाँ ध्यान देंगे इस स्टेटमेंट में टेम्प के नेक्स्ट में पीटीआर का वैल्यू स्टोर कर देना, टेम्प के नेक्स्ट में पीटीआर, सॉरी हाँ, टेम्प के नेक्स्ट में, टेम्प जिसे पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट में पीटीआर का वैल्यू डाल देना। तो पीटीआर का 5152 है, तो 5152। अब यहाँ ध्यान देंगे ये पीटीआर जो है किससे पॉइंट करने लगा, ये इस नोड को, क्योंकि ये 5152 है। अब आगे देखते हैं कोड क्या कर रहा है। कोड कह रहा है कि पीटीआर के प्रीवियस, यानी कि पीटीआर जिसे पॉइंट कर रहा है, तो पीटीआर वेरिएबल नए वाले नोड को, और इसका प्रीवियस ये है, इसमें तो अभी हमने नल डाला है। तो क्या कोड में है कि पीटीआर जिसे पॉइंट कर रहा है उसके प्रीवियस पार्ट में टेम्प का एड्रेस डालो। तो पीटीआर 5152 को पॉइंट कर रहा है, उसके प्रीवियस पार्ट में टेम्प का डालो। टेम्प क्या है 4416। तो अब यहाँ पे पीटीआर के प्रीवियस पार्ट में क्या करना है, पीटीआर जिसे पॉइंट कर रहा है उस नोड के प्रीवियस पार्ट में टेम्प के वैल्यू को डालो। तो टेम्प है 4416। अब यहाँ ध्यान देंगे 4416 किस नोड का एड्रेस है, इस नोड का। अब ये जो है आपको क्या हुआ कि इसे पॉइंट करना है। तो ध्यान देंगे पहला नोड का प्रीवियस नल है, उसका नेक्स्ट पार्ट में जो है नेक्स्ट नोड का एड्रेस है, और अगर इस नोड पे आते हैं तो इस नोड का नेक्स्ट नल है और इस नोड के प्रीवियस में। अब ये क्या हो गया, आपका पहला नोड दूसरे नोड पे जा सकते हैं और दूसरे नोड से हम पहले नोड पे, यानी कि ये लिंक हो गया। अब जैसे ही ये काम आपका होगा उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है कि अब आपके मेन फंक्शन में चूँकि लास्ट नोड के एड्रेस को मेंटेन करना है, क्योंकि हम दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, तो यहाँ पर है कि ई पे रखे हुए एड्रेस के वैल्यू को क्या करो पीटीआर से असाइन करो। अब यहाँ ध्यान दीजिए ई पे रखे हुए एड्रेस 3811 इसके वैल्यू को किससे असाइन करो पीटीआर से। पीटीआर क्या है 5152। अब यहाँ पे एक चेंजेस क्या आ रहा है कि स्टार्ट और एंड पहले केस में जो है एक नोड था, अब दूसरे केस में जो है
ई पे रखे हुए एड्रेस का वैल्यू किससे असाइन करना है, पीटीआर से। तो 5152। अब ये 5152 ये मेन फंक्शन में, मेन फंक्शन के वेरिएबल में ये चेंजेज आ रहा है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, अब ये नोड जो है, ये तो ठीक है, यहाँ से रहने देते हैं। ये नोड जो है, जो आपका पहला वाला 4416 को पॉइंट कर रहा था, अब ये जो है ये लिंक यहाँ से टूटा और ये कहाँ चला गया, 5152। अब ये देखिए, ये जो है नए वाले नोड पे पॉइंट करने लगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए काम क्या हुआ कि आपका पहला वाला नोड का एड्रेस पहले वाले के पास है, इंड वाले नोड का एड्रेस इंड वेरिएबल के पास है, यानी कि स्टार्ट पहले नोड को, इंड लास्ट के नोड को। और यहाँ पे देखेंगे तो दो नोड आपका क्रिएट हुआ, जिसके प्रीवियस में नल, नेक्स्ट में एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। उसी तरीके से नेक्स्ट नोड के प्रीवियस में प्रीवियस वाले नोड का एड्रेस और नेक्स्ट में नेक्स्ट नोड का एड्रेस, यहाँ नल है, तो यानी कि दो आपका नोड क्रिएट हुआ। अगेन आपका जो है मैसेज आएगा, डबली नोड इज़ क्रिएटेड, और मैसेज आने के बाद जो है प्रोग्राम फिर से जो है मेन में चला जाएगा। और मेन में आपका जो है, चूँकि आप मेन में जो है इस फंक्शन को कॉल किए थे, यहाँ ब्रेक होगा, स्विच केस चूँकि लास्ट 1 था, फिर से वाइल लूप पे जाएगा, मैसेज अगेन आएंगे, अगेन आपको चॉइसेस लेना है। एक और बना लेते हैं, तो एक और जैसे ही आप करेंगे 1 ऑप्शन करेंगे, फिर से आपका जो है केस 1 में आएगा। अब यहाँ पे सपोज कीजिए कि आप जो है 9 इनपुट कर रहे हैं, तो आपका मेन का एड्रेस सेम क्या आएगा, मेन का एड्रेस वैल्यू आपका चेंज हो रहा है 9, यानी कि डब्ल्यू लिंक लिस्ट में जो है 2516 हेड का एड्रेस, स्टार्ट का एड्रेस 3811 इंड का एड्रेस और आपका 9 वैल्यू। अगेन फंक्शन कॉल होगा, सेम वैल्यू को जो है इस एस और ई वेरिएबल में स्टोर करेगा, सिर्फ यहाँ पर जो है ये वैल्यू 9 हो जाएगा, ठीक है। डी में 9 हो गया। अब यहाँ पे आपका जो है डी में 9 हो गया, बाकी दोनों जो है एस और ई में जो सेम एड्रेस मोड आ रहा है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे मेजर चेंजेस ये हुआ है कि मेन फंक्शन में स्टार्ट का नोड है, इंड में जो है लास्ट वाले नोड का एड्रेस है। अगेन आपका जो है पीटीआर क्रिएट होगा और टेम्प क्रिएट होंगे, तो ये दोनों के दोनों मेमोरी फिर से क्रिएट हो रहे हैं। तो इसमें कोई गार्बेज वैल्यू हुआ, क्योंकि स्टार्टिंग में टेम्प और पीटीआर में हमने कोई वैल्यू नहीं लिया, तो गार्बेज लोकेशन होगा। लेकिन हम इसको ब्लैंक मान के ब्लैंक रख रहे हैं ताकि हम राइट कर सकें। ध्यान देंगे, फिर से जो है पीटीआर और टेम्प क्रिएट होगा। अगेन मैसेज है कि एक जो है 6 बाइट का जो है मेमोरी क्रिएट करो, उसको डी नोट टाइप में जो है कन्वर्ट करो, उसके एड्रेस को रिटर्न करो पीटीआर में। फिर से यहाँ पे ध्यान देंगे, एक नया नोड क्रिएट कर रहे हैं, ये सपोज कीजिए कि 4643 लोकेशन पे क्रिएट हुआ है। इसके 2 पार्ट हो जाएंगे, ये प्रीवियस हो गया, ये नेक्स्ट हो जाएंगे, ये डेटा हो गया। लॉजिकल इसको कंबाइन कर देते हैं, क्योंकि आपका जो है ये वेरिएबल लॉजिकली बाइंड हो रहा है स्ट्रक्चर के थ्रू। और इस 4643 लोकेशन को यहाँ पे ध्यान देंगे कहाँ स्टोर कर रहे हैं, ये मेलोक किससे क्रिएट हुआ, पीटीआर में। पीटीआर में जो है 4643। अब ये पीटीआर जो है वो नए वाले नोड को एड्रेस करने लगा, ध्यान देंगे, क्योंकि ये फंक्शन कॉल होगा तो इसमें कोई एड्रेस होगा नहीं, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे पीटीआर, ये नए वाले नोड को एड्रेस करने लगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इसके प्रीवियस के पीटीआर जिसे पॉइंट कर रहा है उसके प्रीवियस में नल, डेटा में डेटा और उसके नेक्स्ट में नल, यानी कि यहाँ नल हो जाएगा, पीटीआर पॉइंट कर रहा है, देखिए
यहाँ पे भी डेटा अपने डेटा तो 9 हो गया और यहाँ पे भी 9, यानी कि पीटीआर वेरिएबल 4643 को पॉइंट कर रहा है उसके प्रीवियस और नेक्स्ट में। ये काम आपको जो है फर्स्ट टाइम में होगा। उसके बाद फिर से चेकिंग किया जाएगा कि स्टार्ट इस वेरिएबल पे रखे हुए एड्रेस का वैल्यू नल नहीं ना है, तो इस वेरिएबल पे रखे हुए वैल्यू का एड्रेस का वैल्यू नल नहीं है, तो क्या होगा, यह फॉल्स हो जाएगा। अगेन इस पार्ट में आएंगे, टेम्प में क्या स्टोर कर रहे हैं, इस पे रखे हुए एड्रेस का वैल्यू, इस वेरिएबल पे रखे हुए एड्रेस का वैल्यू ये कहाँ चला जाएगा, टेम्प में क्या हो जाएगा 4416, तो टेम्प में हो गया 4416। अब टेम्प जो है पहले वाले नोड को पॉइंट करने लगा, ये पहला 4416 पहला नोड है। अब इस नोड में जो है एक और नोड लिंक है, ये लिंक किया हुआ, लेकिन हम पहले वाले नोड को लेंगे। उसके बाद हमारा जो है स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट है कि वाइल लूप चलाओ और टेम्प के नेक्स्ट को चेक करो कि वो नल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, टेम्प पहले वाले नोड का नेक्स्ट नॉट नल है, तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गया, नॉट नल है तो कंडीशन ट्रू हो गया। तो वैसे केस में क्या करना है, टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट कर देना। तो टेम्प जिसे पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट पार्ट के एड्रेस को कहाँ स्टोर कर देना है, टेम्प में। तो टेम्प जिसे पॉइंट कर रहा है, टेम्प पॉइंट कर रहा है इस नोड को, इसके नेक्स्ट पार्ट का जो है वैल्यू इसको कहाँ स्टोर करना है, टेम्प में। तो अब टेम्प का जो है नया वैल्यू आ गया, ध्यान देंगे। नेक्स्ट पार्ट क्या है 5152, तो ये टेम्प में क्या हो जाएगा 5152। अब यहाँ पे ध्यान देंगे ये 5152 जो है ये दूसरे वाले नोड का एड्रेस है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो है लिंक टूट जाएगा। अब टेम्प जो है ये दूसरे वाले नोड को पॉइंट करने लगेगा। फिर आपका चूँकि लास्ट लूप ट्रू था तो फिर से चेक करेगा, टेम्प जिसे पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट में नॉट नल होना चाहिए। तो अब टेम्प जो है नए वाले नोड को पॉइंट कर रहा है, उसके नेक्स्ट में नॉट नल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नल है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया। यहाँ पे ध्यान देंगे ये कंडीशन फॉल्स हो गया। अब ये वाइल लूप फॉल्स हो गया, तो करना क्या है कि टेम्प जिसे पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट में पीटीआर के वैल्यू को असाइन कर देना है। टेम्प जिसे पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट में पीटीआर का वैल्यू, पीटीआर में 4643। तो अब यहाँ पे लिंक होने का काम हो रहा है। यहाँ पे ध्यान देंगे टेम्प के जिसे पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट में पीटीआर का वैल्यू क्या है 464, ये नए वाले नोड का। तो इसके नेक्स्ट में क्या हो जाएगा 4643। अब देखिए ये जो है नेक्स्ट जो है अब इस नए वाले नोड को पॉइंट करने लगा, ठीक है। उसका दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि पीटीआर जिसे पॉइंट कर रहा है उसके प्रीवियस में टेम्प का एड्रेस डाले। पीटीआर जिसे पॉइंट कर रहा है उसके प्रीवियस में टेम्प का क्या एड्रेस है 5152। तो आपका जो है पीटीआर जिसे पॉइंट कर रहा है उसके प्रीवियस में जो है 5152। अब यहाँ पे ध्यान देंगे ये प्रीवियस जो है ये पहले वाले, यानी कि अब इस नोड का प्रीवियस पार्ट जो है इस नोड को पॉइंट करने लगा। प्रीवियस का नेक्स्ट जो है नए वाले नोड को, और नए वाले नोड का प्रीवियस जो है वो प्रीवियस वाले नोड को। अब यहाँ पे ध्यान देंगे आपका एक नोड क्रिएट था, दूसरा क्रिएट किया था, दूसरे के बाद आपने एक नया नोड बनाया। नया नोड बनाने के बाद इसके दोनों पार्ट में नल रखा, उसका लिंक करने का काम किया है। लिंक कैसे किए हैं, तो जो आपका टेम्प का जो है पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट पार्ट में आप नए नोड का जो है एड्रेस रख दिए, और नए नोड के प्रीवियस पार्ट में जो है टेम्प का एड्रेस रख दिया, यानी कि पुराने वाले। इस तरीके से आपका अब ये जो है 1 2 3 नोड का जो है, अब यहाँ पे ध्यान देंगे पहले वाले नोड का जो है ये आपका नल है प्रीवियस पार्ट, नेक्स्ट पार्ट में आपका ये है दूसरे वाले नोड का एड्रेस। दूसरे वाले नोड में जो है प्रीवियस में भी नोड है और नेक्स्ट में भी नोड है। तो प्रीवियस में आपका पहला नोड का है, नेक्स्ट में नेक्स्ट वाले नोड का है, और इसके नेक्स्ट पार्ट में जो है नए लास्ट नोड के जो है प्रीवियस पार्ट में प्रीवियस वाले नोड का है, नेक्स्ट में नल है।
और उसके बाद हमको नेक्स्ट एक काम और बचा हुआ है, जो कि हमारा टेम्प के बाद जो है अब क्या करना है कि लास्ट वाले नोड का जो है एड्रेस हमको चेंज कर देना है। तो यहाँ पे ई पे रखे हुए एड्रेस का वैल्यू को ptr से, तो ई पे रखे हुए एड्रेस का वैल्यू किसे चेंज करना, ptr से, यानी कि 4643 से। अब यहाँ पर जो है अब ये मेन फंक्शन में जो है चेंजेस जा रहा है, और ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम लोग 4643 नए वाला नोड जो अभी हमने क्रिएट किया नया नोड, इसका एड्रेस यहाँ पे सेंड। अब जैसे ही ये होगा तो ये अब नोड जो है ये जो सेकेंड वाला को पॉइंट कर रहा था, अब यहाँ से ये लिंक टूट के ये जो है नोड और ये लास्ट वाले, यानी कि जो आपका अभी क्रिएट हुआ है, यानी कि अब स्टार्ट में पहले नोड का एड्रेस, एंड में आपके लास्ट वाले नोड का एड्रेस, और आपका लिंक लिस्ट क्रिएट होगी। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये आपका जो है नोड जो है क्रिएट, इसी तरीके से आप बार बार ऑप्शन को जो है क्या करेंगे कि वन ऑप्ट करेंगे तो आपका जो है ये क्रिएट होता चला जाएगा। डिस्प्ले दो तरीके का बनता है, एक डिस्प्ले बनता है इन ऑर्डर, यानी कि स्टार्ट से एंड जाओ, और दूसरा बनता है एंड से स्टार्ट जाओ। तो ऐसे केस में यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर हम इन ऑर्डर में करते हैं तो हम लोग जो है पहले वाले नोड का एड्रेस भेजते हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे फंक्शन में हमने लिखा है अगर डिस्प्ले करना है इन ऑर्डर तो हम लोग स्टार्ट का जो है वैल्यू पास करेंगे, और स्टार्ट में जो है ध्यान दीजिए मेन फंक्शन में स्टार्ट में पहले वाले नोड का एड्रेस है, तो स्टार्ट से कहाँ जाएंगे, स्टार्ट से जो है एंड जाएंगे। तो यहाँ पे जो है स्टार्ट से तो पहला वाला डेटा, दूसरा, तीसरा, इस तरीके से शो करेगा। और अगर हम मान लिया कि रिवर्स ऑर्डर में इसको देखना चाहते हैं, रिवर्स तो एंड वाले का एड्रेस भेजेंगे। एंड वाला जो है ये हमारा लास्ट नोड है, तो लास्ट नोड में जो है लास्ट नोड से हम लोग जो है बैक होते हैं, तो इसके प्रीवियस में जाते हैं। लूप जो है चलाएंगे कैसे, डिस्प्ले करेंगे। तो यहाँ पे देखिए डिस्प्ले करने का तरीका बहुत आसान है। अगर इन ऑर्डर में है तो स्टार्टिंग नोड है, तो हम लोग स्टार्टिंग नोड का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू चेक करेंगे और उसके डेटा को प्रिंट करेंगे, और यहाँ पे स्टार्टिंग नोड का नेक्स्ट में जाएंगे, यानी कि पहले वाले नोड का नेक्स्ट करेंगे। उसी तरीके से अगर रिवर्स ऑर्डर में करते हैं तो इंड वाले नोड का यहाँ पर एड्रेस आएगा, और इंड वाले नोड से हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस जाएंगे। कब तक चेक करेंगे, जब तक नल ना हो। तो देखेंगे आपके जो है यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देंगे कि आपके जो है पहले वाले नोड के प्रीवियस में नल है और लास्ट वाले नोड के नेक्स्ट में नल है। तो अगर लास्ट से स्टार्ट करते तो प्रीवियस जाकर नल चेक करना, अगर स्टार्टिंग से करते हैं तो नेक्स्ट जाकर नल चेक करना। तो इसी कारण से जो है हमारे यहाँ पे जो है प्रीवियस के लिए भी चलेगा, और हम लोग डेटा को प्रिंट करेंगे। और यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग प्रीवियस में ही जो है क्या करेंगे कि एड्रेसिंग मोड को चेंज करेंगे, यानी कि ई पे ई जो वैल्यू है ये इंड को जो है इंड एड्रेस को शो कर रहा है, तो इंड एड्रेस के प्रीवियस के एड्रेस को स्टोर करो, और इस तरीके से हमारा डेटा जो है प्रिंट होता चला जाएगा। तो 3 वीडियो बन चुके हैं, तो हम सोचे 2 ही वीडियो में कन्वर्ट, और तीनों के तीनों जो है वीडियो लगभग 20 मिनट से ऊपर के बने हुए हैं। तो स्टूडेंट से आपको यही कहना है कि तीनों वीडियो में आप अपना रोल नंबर नेम को जो है राइट करें, और ये फिक्स करें कि आपने जो है प्रेजेंट हुए हैं इस क्लास में। नेक्स्ट हम लोग जो है ऑपरेशन ऑन डब्ल्यू लिंक लिस्ट देखेंगे। जैसे हम लोग सिंगल लिंक लिस्ट में ऑपरेशन देखा था, उसी तरीके से डब्ल्यू लिंक लिस्ट में भी जो है सर्चिंग होता है, मॉडिफिकेशन होता है, एडिंग एट बिगिनिंग, एडिंग एट एंड और एडिंग मिडिल। उसी तरीके से डिलीशन के भी 3 ऑपरेशन होते हैं, डिलीट फ्रॉम बिगिनिंग, डिलीट फ्रॉम एंड और डिलीट एट पार्टिकुलर पोजीशन। तो ये 6 ऑपरेशन होंगे। हम एक एक ऑपरेशन जो है बताएंगे, बाकी स्टूडेंट के ऊपर हम टास्क को असाइन करेंगे कि वो उस चीज़ को परफॉर्म करें। और अगर मान लिया कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो थोड़ा बुक का हेल्प ले, और उसके थ्रू जो है आप थोड़ा समझें। बुक में हो सकता है कि आपके अलग तरीके से जो है डिज़ाइन हो, तो डिजाइनिंग या कोड से आपको डिफरेंसेज आ सकते हैं, लेकिन लॉजिक यही होगा
कि आपका जो है प्रीवियस नोड और नेक्स्ट नोड और डेटा पार्ट को कैसे हम लोग मैनेज करते हैं, कैसे हम लोग जो है क्रिएट करके लिंक करते हैं। ये लॉजिक सब में सिमिलर होगा, सीक्वेंस अलग हो सकते हैं। तो डब्ल्यू लिंक लिस्ट का कंसेप्ट हमारा कंप्लीट हुआ। ऑपरेशन देखेंगे, उसके बाद हम लोग स्टैक और क्यू पे आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। फुल वीडियो देखिए ताकि आपको जो है लॉजिक को समझ में आए। क्वालिटी इंप्रूव किया है हमने वीडियो का, ऑडियो का क्वालिटी जो है मे भी हो सकता है इम्प्रूव हो। अब हम लोग जो है इस चीज़ को जो है डिनोट करते हैं। आपको क्या करना है, इसको लैब मैनुअल में भी जो है मेंटेन करना है। आपको जो है हेडिंग बनाकर डब्ल्यू लिंक लिस्ट प्रोग्राम को लिखना है, ऑपरेशन को लिखना है। आपका पैरेलली लैब मैनुअल भी बनता चला जाएगा और साथ साथ जो है आपके प्रोग्राम के कोड जो है वो चेक करते चले जाएंगे। क्योंकि यहाँ से हम जो है आपके प्रॉब्लम को, आपके जो पर्सनल प्रॉब्लम कंप्यूटर पे हो रहे हैं उसको हम यहाँ पर जो है यहाँ से ऑपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जिन स्टूडेंट को कोड में कोई भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले और हमें मैसेज करें, या फिर अगर आप जो है टेक्स्ट मैसेज के थ्रू अगर आप उसको कह सकते हैं तो उस हिसाब से भी आप हमको जो है पर्सनली जो है व्हाट्सएप मैसेज करें। बहुत सारे स्टूडेंट का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। और किसी भी तरीके के जो है फीडबैक को आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखें। जो भी फीडबैक आपको जो है बनाना है, राइट करना है, उसको आप कमेंट बॉक्स में राइट करें यूट्यूब चैनल पे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।